Hello, good evening students. Today we are continuing our lecture on chapter Mensurations from class 8th. आज हम class 8th के mensuration chapter के example 4 करेंगे. An aquarium is in the form of a cuboid. एक aquarium है. aquarium वो होता है जिसके अंदर मछलियाँ रहती हैं. वो एक cuboid के form में है. cuboid का form मतलब length अलग है, breadth अलग है, height अलग है. Whose external measures are, जिसके बाहर के जो measures हैं वो 80 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर्स है. मतलब उसकी लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है. द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विद ए कलर्ड पेपर. जो इसका बेस है, जो साइड फेसेस हैं और जो बैक फेस है, इसे हमें कलर पेपर से कवर करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड. हमें कितना एरिया पेपर का चाहिएगा. सो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियम कुछ दिखता कैसा है और हम उसे बताने की कोशिश करते हैं. एक्वेरियम जैसे एक क्यूबॉइड बॉक्स है, इसमें ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है. सो द लेंथ ऑफ द जो हमें गिवन है वो ये है कि लेंथ ऑफ द एक्वेरियम L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. मतलब लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है. विड्थ ऑफ द एक्वेरियम दैट इज 30 सेंटीमीटर्स एंड द हाइट ऑफ द एक्वेरियम इज 40 सेंटीमीटर्स. सो अब हमें किस किस को कलर पेपर से कवर करना है, पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. सो बेस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिए गए हैं, जैसे बेस दिया गया है, साइड फेसेस दिए गए हैं, बैक फेसेस दिए गए हैं, इनका हमें एरिया निकालना पड़ेगा और फिर हमें ऐड करना पड़ेगा. उतना कलर पेपर हमें ज़रूरत होगी. सो सबसे पहले है बेस. बेस किससे बना हुआ है, लेंथ से और ब्रेड्थ से. तो ये एरिया जो मैंने कवर किया है ये बेसिकली बेस है. ठीक है. सो बेस की डायमेंशंस क्या है, L इंटू बी. सो द एरिया ऑफ बेस इज L इंटू बी. तो हमारी L की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई B की वैल्यू है, जो विड्थ है उसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर्स. तो हमारे पास आ जाएगा 80 इंटू 30 इज 008 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसे ऐसे भी करके देख सकते हैं, 80 इंटू 30 008 3 0 0 3 8 24 0042. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. अब हम सेकेंड देखते हैं, साइड फेसेस. तो साइड फेसेस कौन से होंगे. साइड फेसेस हम इस तरह से बता सकते हैं, ये साइड फेसेस है ये, और ये साइड फेस है. ठीक है. तो मैं इसको कवर कर देती हूँ. ये और ये साइड फेस है. तो साइड फेस की डायमेंशंस क्या है, B इंटू H. सो द एरिया ऑफ साइड फेस इज B इंटू H. तो हमारा ये हो जाएगा, B है हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स और हमारे पास H की वैल्यू या जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर्स. तो हमारे पास हो जाएगा 40 इंटू 30 0 0 3 0 0 3 4 12 0 0 12. तो हमारे पास आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अब हमने देखा कि बैक फेस. बैक फेस का मतलब हो गया पीछे का हिस्सा. सो हम बैक फेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो पीछे का हिस्सा है इस एक्वेरियम का, इसको बैक फेस कहेंगे. यहाँ तक है पूरा, इसको हम बैक फेस कहेंगे. इसके डायमेंशंस हैं, ये है इसका एक डायमेंशन, ठीक है, और एक डायमेंशन इसका ये है. तो हमारे पास ये है, ये लेंथ के बराबर ही है बैक फेस का, और ये जो पार्ट है ये हाइट के बराबर है. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ बैक फेस इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट. तो हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास है 80 सेंटीमीटर्स और हमारे पास हाइट है 40 सेंटीमीटर्स. तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे.
80 और 40 को 0 0 4 0 ज़ा 0 4 8 ज़ा 32 0 0 32। तो हमारा एरिया हो जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा साइड फेस है वो हमने एक साइड फेस का एरिया कैलकुलेट किया है, बट यहाँ पे दो साइड फेसेस हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है इस एक्वेरियम का, जिसे हमें कलर्ड पेपर से ढकना है, वो हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस, जो कि हमारे पास जो है आया है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द बैक फेस। एरिया ऑफ द बैक फेस जो है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस साइड फेस जो है ये दो हैं, इसलिए जो एरिया हमने निकाला है वो एक साइड फेस का निकाला है, तो हम क्या करेंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस, तो 2 इंटू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया 2400 प्लस 3200 प्लस 12 2 ज़ा 2400। हम जब इसे टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2400 3200 2400। हमारे पास आ गया 4 और प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 2 इज़ 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 2 इज़ 4 प्लस 3 इज़ 7 प्लस 1 इज़ 8। तो हमारा जो आ गया है एरिया वो आ गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ colored paper needed, area of colored paper needed is equal to 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको परेशानी आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जिन फ्रेंड्स को मैथ्स के क्वेश्चन समझने में कठिनाई होती है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।